ईरान ने अमेरिका की जानिब से बहरी नाकाबंदी खत्म न करने पर आबनाए हुर्मुज़ एक बार फिर बंद कर दी। बहरी गुजरगाह से जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त मुकम्मल बंद। वार्निंग नजरअंदाज करने पर भारतीय ऑयल टैंकर्स पर फायरिंग करके वापस जाने पर मजबूर कर दिया। एक जहाज पर हमले की भी इत्तला। ईरानी नायब सदर ने आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरान का कानूनी हक और ट्रंप की पॉलिसियां खाम ख्याली और तजादात पर मबनी करार दे दी। अमरीकी अफवाज आबनाए हुर्मुज़ में 1 इंच भी आगे बढ़ी तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने खबरदार कर दिया। अमेरिका ने मौकिफ बदल लिया, ईरान को नई तजावीज़ भेज दी। बातचीत का भी कोई नतीजा नहीं निकला। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई के नुमाइंदे डॉक्टर अब्दुल माजिद हकीम इलाही का 2 टोक पैगाम। कहा शायद अमेरिका बाद में मुज़ाकरात करे। डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस के ज़ेर ज़मीन सिचुएशन रूम में हंगामी इजलास। नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा और दिफा समेत आला हुकाम की भी शिरकत। आबनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद करने पर जवाबी हिकमत अमली से मुताल्लिक गौर। ईरान आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर थोड़ी चालाकी दिखा रहा है। सदर ट्रंप का इजलास से खिताब। सदर ट्रंप की ओवल ऑफिस में गुफ्तगू में खबरदार किया, ईरान को ब्लैकमेल करने की इजाज़त नहीं देंगे। जंगबंदी में मजीद तोसी न करने और ईरान के खिलाफ दोबारा जंग छेड़ने की भी धमकी। पासदारान इनकिलाब का दोबारा जंग छिड़ने पर आलमी जंग का इंतबाह। अगर जंग दोबारा शुरू की गई तो ईरान ऐसे मिसाइल और ड्रोन दागेगा जिनकी तैयारी की तारीख अप्रैल 2026 है। मेजर जनरल अली रजा नकदी ने खबरदार कर दिया। कहा ट्रंप ईरानी अवाम को मुज़ाकरात में धोखा नहीं दे सकते। ईरानी फौज ने बहादुरी के साथ अपनी सरजमीन, समंदर और परचम का दिफा किया। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी के दौरान भी अमेरिका और इसराइल को नई शिकस्तों का मजा चखाने के लिए तैयार हैं। ईरानी रहबर आला ने खबरदार कर दिया। मुश्तबा खामनई का पैगाम ईरानी सरकारी टीवी पर पढ़कर सुनाया गया। ईरानी फौज कौमी वकार और खुद मुख्तारी की अलामत है। ईरानी फौज अवाम के हुकूक और मुल्क की इलाकाई सालमियत का दिफा करती रहेगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अपनी अफवाज की साबित कदमी पर खिराज तहसीन। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक यूरोपीय यूनियन इजलास के एलामिये पर सख्त रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने सवाल किया, यूरोपीय यूनियन किसी बैनुल अक़वामी कानून की बात करती है, वही कवानीन जिनसे अमेरिका और इसराइल की जारहत पर खामोशी से ग्रीन सिग्नल दिया जाता है और ईरानियों के खिलाफ मजालिम पर आंखें बंद कर ली जाती हैं। इस्माइल बकाई ने वाज़े किया, यूरोपीय यूनियन की बैनुल अक़वामी कवानीन की बातें खुली मुनाफिकत हैं। कोई उसूल ईरान को आबनाए हुर्मुज़ में अपने दिफा से नहीं रोक सकता। अमरीकी जारहत का असल मकसद आबनाए हुर्मुज़ पर कब्जा करना है। रूसी वज़ीर ख़ारजा का दावा। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब में सरगई लावरोफ ने कहा कि ईरान की तहजीब मिटाने जैसी धमकियां महज लफ्ज़ी थीं। असल मंसूबा खलीज फारस के तेल पर कब्जा करना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान में 3 रोज़ा अमन मिशन मुकम्मल। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से अलग अलग मुलाकातें। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर से भी मुलाकात। भारतीय ऑयल टैंकर्स पर फायरिंग के बाद भारतीय वज़ारत ख़ारजा में ईरानी सफ़ीर को तलब कर लिया गया। ईरानी फोर्सेस ने आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद वार्निंग नज़रअंदाज करने पर 2 भारतीय टैंकर्स पर फायरिंग की थी। ईरानी कुड्स फोर्स के सरबराह जनरल इस्माइल काई गैर एलानिया दौरे पर बगदाद पहुंच गए। इराकी सियासी क़यादत और मुसल्लह धड़ों के नुमाइंदों से खित्ते की बदलती सूरत हाल पर मशावरत। ईरान भर में अमरीकी और इसराइली जारहत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों की बड़ी तादाद रात गए सड़कों पर मौजूद। खवातीन और बच्चों की भी अफवाज से इजहार यकजहती। ईरानी परचम उठाए मुजाहिरीन की बैरूनी जारहत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इसराइल के सोमालीलैंड में सिफारती नुमाइंदा मुकर्रर करने के ऐलान पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, कुवैत, मिस्र और बांग्लादेश समेत मुत्तादिद इस्लामी ममालिक का सख्त रद्द-ए-अमल। मुश्तरका मज़म्मती एलामिया में इसराइली इक़दाम सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया।
जंगबंदी के बावजूद इसराइल की जनूबी लबनान पर फिर जारी है। अरब मीडिया के मुताबिक कई इलाकों पर गोलाबारी की गई। बुलडोजर से घर गिराने का सिलसिला भी शुरू। इस्लामाबाद में दुकानें और बस अड्डे बंद करवाने की खबरों की तरदीद। जिला इंतजामिया का कहना है ऐसे कोई अहकामात जारी नहीं किए गए। शहरी गैर तस्दीक शुदा खबरों पर ध्यान न दें। कराची में नुमाइश चौरंगी और माड़ीपुर रोड पर हैवी ट्रैफिक की जद में आकर 2 खवातीन जाँ बहक। गुलिस्तान जौहर में एक शख्स जख्मी हो गया। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। कोयटा में शेख वासिल रोड के करीब पुलिस मुकाबले में 2 मुबैना शरपसंद मारे गए। पुलिस के मुताबिक लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। फौरी तौर पर शनाख्त नहीं हो सकी। लाहौर में प्रॉपर्टी डीलर के घर 1.5 करोड़ रुपए की चोरी। मुलजिम मर्द और खातून 35 तोले सोना और 2 लाख से जायद रकम लेकर फरार। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। सियालकोट एयरपोर्ट से भी हज ऑपरेशन का बाकायदा आगाज। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आजमीन हज को रुखसत किया। निजी एयरलाइन की परवाज 157 आजमीन को लेकर रवाना हुई। और पाकिस्तान सुपर लीग के मैच में लाहौर कलंदर्स ने रावलपिंडीज को 32 रन से शिकस्त दे दी। लाहौर के फखर जमान 84 रन बनाकर नुमाया रहे।